अयोध्या में रामलला टाट में है, देश में बाकी जगह सब ठाट में है। एबीपी न्यूज आज आपको बाकी मंदिरों का हाल भी दिखाएगा कि वहां भगवान कैसे रह रहे हैं। सबसे पहले बात अयोध्या की ही कर लेते हैं। अयोध्या में वैसे तो भगवान राम और सीता के कई मंदिर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु राम का सबसे पसंदीदा मंदिर कौन सा है और किस मंदिर की सरकार सीता जी है? तो दिखाते हैं आपको अयोध्या का सबसे भव्य कनक भवन मंदिर। कनक भवन पहले पूरा सोने का था, पूरा सोने का मंदिर बना था, कनक में सोना, तो सोने के नाम से ही इसको कनक भवन जो तो आधारित किया गया, बोला गया, इसलिए इसका कनक भवन नाम पड़ गया। सोने के उस पर होते अब जहाँ राम राजा विराजे हैं, अयोध्या के राजा यही हैं, तो उनको सरकार के रूप में ही तो माना जाएगा, तो इसलिए उनको सरकार कहने लगे, क्योंकि राजा राम अयोध्या के राम ही जी हैं, तो इनको सरकार के रूप में कहने लगे हैं। फिर इसमें ऊपर सैन कुंज बना हुआ है, 8 कमरे बने हुए हैं। भगवान यहाँ भोजन करने के बाद ऊपर जाते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करने के पहले जो तो भक्तमाल रखा रहता है, भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, भक्तों की जो चिट्ठी पाती आती है उसका अध्ययन करते हैं। फिर जो स्नान उनका अलग है, स्नान करते हैं। भोजन करने वाला अलग बना हुआ है, वस्त्र पहनने वाला अलग बना हुआ है, श्रृंगार करने वाला अलग कमरा हुआ है, बैठ कर के जाकर के चौरस खेलने वाला अलग कमरा बना हुआ है। ऊपर सैन कुंज में 8 कमरे बने हुए हैं, 8 का ही इनका निवास रहता है। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में करीब 900 साल पुराना एक मंदिर है, श्री राजद्वार, जो सरयू नदी के बिल्कुल घाट पर बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राजद्वार मंदिर को अयोध्या का द्वार क्यों कहा जाता है? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये भगवान राम का राजद्वार मंदिर है। मंदिर में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी पूरे राम दरबार के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या नरेश महाराजा मान सिंह ने कराया था। सारे मंदिरों की शुरुआत इसी जगह से, रामकोट क्षेत्र, राम जन्मभूमि का रामकोट क्षेत्र, यहीं से शुरुआत होता है। और ये मंदिर लगभग 900-950 साल पुराना मंदिर है। इसका महत्व इसी रूप में है कि भगवान राम का ये राज दरबार है। जी, सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर है अयोध्या। यानी अयोध्या में अगर आप आए और सारे मंदिरों के दर्शन किए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मंदिर छूट जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि अयोध्या में प्रवेश करने से क्या 15 किलोमीटर दूर से ही इस मंदिर का शिखर अपने आप में दिखाई देता है। और हर व्यक्ति जो भी अयोध्या में प्रवेश करता है उसकी एक बार तो इच्छा होती ही है कि ये कौन सा मंदिर है इतना विशाल, और हर व्यक्ति यहाँ आने की कोशिश करता है। तो देखिए, अयोध्या में टेंट में रामलला की मूर्ति है, लेकिन जम्मू में रघुनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में सोने के दरबार में भी पिछले 185 साल से श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या में जिस जगह राम मंदिर बनना है वहां रामलला एक टेंट में है। हम इस समय जम्मू के सबसे बड़े राम मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर में है। मंदिर की भव्यता आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितना भव्य मंदिर ये बना हुआ है। और जम्मू का सबसे बड़ा राम मंदिर यही रघुनाथ जी का मंदिर है, जहां साल भर में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हम इस समय इसी मंदिर में, और हमारे साथ यूपी बनारस के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं श्री राम जी के दर्शन करने, और इन्होंने रामलला का वहाँ पर जो अयोध्या में जो मंदिर बनना है वहाँ जिस स्थिति में रामलला है वो भी देखी हुई है। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम लोग पूरी इच्छा रखते हैं, हम लोग पूरी मेहनत से हम चाहते हैं कि रामलला जो टेंट में बैठे हैं वहाँ पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। देख करके भी बड़ा ही कष्ट होता है कि वो रामलला हमारे टेंट में है। भव्य मंदिर होना चाहिए, इससे भी बेहतर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इससे और अच्छा बनना चाहिए, इससे और अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर राम जन्मभूमि है और इससे बेहतर बनना चाहिए। और इसी तरह का कुछ भव्य मंदिर अयोध्या में भी बनना चाहिए। ये बात उन श्रद्धालुओं से होकर आ रही है जो श्रद्धालु खुद यूपी में रहते हैं और कई बार रामलला और यहाँ रघुनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। वहीं नासिक के पंचवटी इलाके में कालाराम मंदिर में भगवान राम जी की विधिवत पूजा की जाती है। आपको बता दें कि श्री रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास के दौरान यहां करीब 1.5 साल का वक्त गुजारा था। दिखाते हैं आपको। अयोध्या जी में जो त्रिपाल में प्रभु रामचंद्र जी है वो देख के बड़ा दुख होता है। और नासिक में
जो ये काले राम जी का मंदिर है सबसे प्रधान स्थान माना जाता है। जब वनवास के लिए प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पधारे थे तो वाल्मीकि रामायण में आरण्यकांड में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रभु रामचंद्र जी यहाँ 1.25 साल यही जगह पे जहाँ काले राम जी का मंदिर है वहाँ रुके थे। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, सब जगह वो सारी व्यवस्था है जो होने चाहिए भगवान के लिए, और सारी सरकारें कर रही है अपने स्टेट में, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे सारी पब्लिक खुश हो। तो हम चाहते हैं कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो ताकि सब लोगों को संतुष्टि मिले। जहाँ से राम भगवान की पहचान है, मूल पहचान है, वही राम भगवान का जो घर है वो उनका घर आज उनको घर नहीं है। राम भगवान आज भी खुले में उधर रहते हैं। अब इधर आप देखा जाए तो पूरे भारत में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि राम मंदिर के बड़े बड़े मंदिर है। ये नासिक में आप देखेंगे तो काला राम मंदिर है, जब क्या तो काला राम मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है। लेकिन जहाँ से भगवान राम की पहचान है, जिधर राम भगवान का जन्मस्थल है, वहीं पे भगवान राम का मंदिर नहीं है। और अब आपको महाराष्ट्र का रामटेक मंदिर दिखा देते हैं जो 1200 साल पुराना मंदिर है। और देखिए, माना यह जाता है कि भगवान राम यहां 2 बार आए थे। पहली बार वनवास के दौरान आए और दूसरी बार जब वो राजा बने तब भी यहां आए। यहां की मूर्तियां जितनी पुरानी हैं उससे पुरानी इन मूर्तियों के पीछे की कहानी है। राम जी यहाँ पर जब आए थे तब अगस्त्य ऋषि से मिलने आए थे। अगस्त्य ऋषि से मिले और जो दृश्य देखा यहाँ पर, जिधर उधर हड्डियाँ बिखरी हुई थी ये पहाड़ के ऊपर में, तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पृच्छा उन्होंने अगस्त्य ऋषि से की। तो अगस्त्य ऋषि ने उनको बताया कि हम में से योगी तपस्वी आप इनकी अस्थियाँ देख रहे राम जी, यज्ञ यागादि कर्म जो हैं ये प्रवृत्तियाँ हमें करने नहीं देती। तभी राम जी ने धनुष्य उठाकर इस स्थान पर प्रतिज्ञा की। टेक का मतलब प्रतिज्ञा। तो राम जी ने इस स्थान पर प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसे असुर प्रवृत्तियों का नाश करूंगा और ऋषि मुनियों को अभय दूंगा, यहाँ से मेरा ये कार्य आरंभ होगा। यहाँ तो बस मैं यही कहूँगा, जंगल है, पहाड़ है, शेरों की दहाड़ है, पंछी बेशुमार है, खुशियों की बहार है, श्री राम जी का वास है, स्मारक कालिदास है। नहीं, वो मंदिर जो टेंट में बसे वो जल्दी बनना चाहिए, ऐसा हमारी भावना है। और यहाँ का देख के माहौल, यहाँ का माहौल जो है ठीक है, उधर का माहौल थोड़ा कड़की का लगता है। वो आगे जाके अयोध्या का उधर मंदिर बन जाए जल्दी तो हम उधर देखने के लिए जाएंगे। यहाँ जैसे आए वैसे। और विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में, राजा के रूप में की जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ओरछा नगरी की। यहां पर भगवान श्री राम राजा धनुषधारी के रूप में नहीं बल्कि ढाल तलवार लिए विराजमान हैं। समय अनुसार राम राजा के पट बंद होने के बाद किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी तक को यहां दर्शन के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार के हाजीपुर में त्रेता युग में बना भगवान राम का रामचौरा मंदिर है। यहां भगवान राम की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन यहां भगवान राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान राम यहां गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ आए थे। यहां उनके चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। रामनवमी के मौके पर यहां भव्य मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
चलिए पूर्वी भारत से दक्षिण भारत का रुख करते हैं। कर्नाटक के बेल्लूर में कोडांडा रामस्वामी का मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। होयसला वंश के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था और इसीलिए मंदिर के बाहर की शिल्पकारी होयसला से संबंधित है, जबकि मंदिर के अंदर भगवान राम की बेहद खूबसूरत मूर्ति विराजमान है। और दक्षिण भारत में ही भद्रचलम तेलंगाना के खम्मम जिले में गोदावरी नदी के तट पर बना है। दरअसल ये जो शहर है वो भगवान राम को ही समर्पित शहर है। भद्रचलम का मंदिर 17वीं शताब्दी के संत संगीतकार कंचला गोपन्ना के जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिन्हें भक्त रामदास के नाम से जाना जाता था। कहा यह जाता है कि गोपन्ना भद्रचलम तहसीलदार थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने के लिए सरकारी खजाने से पैसे का इस्तेमाल किया और गोलकोंडा में एक काल कोठरी में कैद किया गया था उन्हें। कहा जाता है कि भगवान राम ने सुपतन को गोपन्ना द्वारा खर्च किए गए पैसे को चमत्कारी रूप से दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं भुवनेश्वर के खारावेल में श्री राम का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया के साथ विराजे हैं। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा कि शहर के सभी हिस्सों से दिखाई देता है। ये शिखर ही इस मंदिर का आकर्षण है और इसकी पहचान। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। वहीं इस मंदिर में कुछ छोटे और बड़े मंदिर हैं जो हनुमान जी, शंकर जी को समर्पित हैं। तो देख रहे हैं आप, देश में राम मंदिर ठाठ में, लेकिन अयोध्या में रामलला टाट में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।